कल्पांजलि साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है और गहरे विश्राम में डूबते जाना है। गहरे विश्राम में डूबते जाना है। सहज होते हुए गहरे विश्राम में डूबते जाना है। गहरे विश्राम में डूबते जाना है। जो संवेदनाएं, जो तरंगें, जो ऊर्जा की अनुभूतियां जागृत हों, उनका एहसास संवेदनाओं की अनुभूतियां, ऊर्जा की जागृति, अनंत गहरी शांति, अनंत गहरा आनंद और डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। एक गहरी शांति में खोते चले जाएं। ये सारा संसार प्रकाश और रंगों में है। प्रकाश और रंग हर तरफ फैले हुए हैं। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं, गहरे ध्यान में पहुंचते हैं, तो इस संसार के रंगों को देख पाते हैं, इस संसार के प्रकाश को देख पाते हैं। ये संसार एक पारदर्शी रंगों से भरा है। और इसी का एहसास है अगली साधना 72वीं साधना। ये संसार तो सदा से रंगीन है,
इंद्रधनुष के समान, लेकिन हमको प्रतीत नहीं होता, हमको दिखाई नहीं देता। जब कभी गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं तो इस संसार के रंग प्रकट होने लगते हैं, उन रंगों की अनुभूतियां होने लगती हैं, उस प्रकाश की अनुभूतियां होने लगती हैं। आंखों से वो दिखाई देने लगता है जो सत्य होता है। आंखों के ऊपर माया का पर्दा, भ्रम का पर्दा, जो इस रंगीन संसार को देखने ही नहीं देता। और जब ये माया का पर्दा हटता है तो एक नया संसार आपके सामने होता है। फिर हर चीज एक चमत्कार बन जाती है, बिल्कुल नया संसार आपके सामने होता है। आप किसी वृक्ष को देखते हैं, चाहे उसे हजारों बार देखा होगा, लेकिन जब माया का पर्दा हट जाता है तो वो ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। यातायात का शोर, रास्तों के शोर, घरों के शोर, उन शोरों में भी एक संगीत सुनाई देने लगता है। हर वस्तु को एक देखने का ढंग बदल जाता है। हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर पेड़ की, हर पौधे की, हर जीव की, हर जंतु की खूबसूरती बढ़ जाती है। एक नया जन्म आपके मन का और मस्तिष्क का हो जाता है, क्योंकि चेतना तो इस रूप में जन्म ले चुकी है। बदलना तो मन को है, मस्तिष्क को है, और मन के ऊपर ही माया का पर्दा है। इस डगर से हजारों बार आप गुजरे, लेकिन वो रास्ता कुछ अनुभव नहीं किया। लेकिन जब माया का पर्दा हट जाता है तो वो रास्ता एक चमत्कारी रास्ता बन जाता है। रास्ते का हर व्यक्ति, हर जीव, हर पेड़ पौधा, यहाँ तक कि रास्ते में पड़ने वाले पत्थर भी चमत्कार करने लगते हैं। एक गहरी चेतना में क्योंकि जगत के सत्य को, इस संसार के सत्य को आप जान पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। जैसे जैसे अंदर गहराई में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश, रंग और चमत्कार प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। इस संसार की अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। सब कुछ पारदर्शी प्रकाश के समान
जिस प्रकाश के आर पार देखा जा सके। आप सपने देखते हैं और सपने में भी संसार को रंगीन देखते हैं। अनेक रंग वहां भी आपको दिखाई देते हैं, प्रभावित करते हैं, और उन रंगों के पार आपको दृश्य दिखाई देते हैं। अध्यात्म जगत में भी यही साधनाओं में जब आप उतरते हैं तो यही प्रकाश, यही रंग, और फिर इनसे पार अनेक दृश्य क्या पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगता है। जब आपका मस्तिष्क शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है और शरीर भी काफी हद तक शून्य हो जाता है, उस स्थिति में घटनाएं सहज घट जाती हैं, उसका आनंद आने लगता है। संसार का अद्भुत आनंद और संसार का सत्य सामने प्रकट होने लगता है। अनेक साधु संतों को आपने नशा करते देखा होगा, क्योंकि वो बिना नशे के इस स्थिति को पा ही नहीं पाए और नशे का सहारा ले लिया। जब वो नशा करते हैं तो उनका मन की स्थिति खत्म हो जाती है, मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और शरीर शून्य हो जाता है। और फिर वो अपने आप में इस संसार को, एक अद्भुत संसार को दिखाई देता है उन्हें। इस संसार के रंगों का अनुभव, इस संसार के सत्य का अनुभव वो कर पाते हैं। क्योंकि सामान्य अवस्था में इस अनुभव में पहुंचने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जन्मों से मेहनत करता आ रहा है, जन्मों से साधना करता आ रहा है, वही इस अनुभव तक पहुंच सकता है। और नहीं तो नशे से भ्रम पैदा कर लेते हैं। सत्य का अनुभव गहरे ध्यान में, गहरी शून्यता में ही होते हैं। इस संसार की झलक गहरी शून्यता में ही मिल सकती है। और गहरी शून्यता में जाने के लिए जरूरी है कि आप 1 घंटे से ज्यादा ध्यान में बैठें। 1 घंटे से ज्यादा आप अपने शरीर को रोक पाएं। 1 घंटे से ज्यादा आप शरीर को बिल्कुल स्थिर रख पाएं, शरीर में कोई हलचल ना कर पाएं। जब 1 घंटे तक आप शरीर को नहीं हिलाते, आपका शरीर शून्य होता चला जाता है। और जब शरीर शून्य हो जाता है तो आपका मस्तिष्क और आपका मन भी शून्य हो जाता है। उसको शून्य करने की जरूरत नहीं होती। और 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपकी वो स्थिति बन जाती है जैसे आप किसी गहरे नशे में चले गए हों। वो शून्यता का अनुभव होने लगता है, सही का आभास खत्म हो जाता है और उस पल संसार का सत्य प्रकट हो जाता है। गहरी समाधि में सारा संसार रंगीन दिखाई देने लगता है। अनंत कलर के प्रकाश, अनंत रंगों के प्रकाश
और पारदर्शी प्रकाश जिसके पार आप दृश्यों को देखते हैं। दृश्य संसार के, सूक्ष्म जगत के, और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म जगत से संपर्क होना शुरू हो जाता है। और जिस पर सूक्ष्म जगत से संपर्क होता है वही पल सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। साधना में जब तक आप सूक्ष्म जगत से संपर्क नहीं कर पाते तब तक तो एक सामान्य साधक की तरह करते रह सकते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर लिया तो फिर वहां कोई ना कोई तो रास्ता दिखाने वाला चाहिए। कोई गुरु, कोई मास्टर। उसकी जरूरत यहीं से पड़नी शुरू होती है। क्योंकि इस रंगीन संसार में जितने हम बाहर की दुनिया में हैं, भौतिकता की दुनिया में हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा भ्रम आपके अंदर आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने पर हैं। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर अनेक भ्रम, अनेक भटकाव, अनेक रुकावटें हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा मूलाधार से सहस्त्रार पर जब पहुंचती है, इस शून्यता का आप अनुभव करते हैं तो फिर इस संसार के रंगों में खोने लगते हैं। इस संसार के रंग आकर्षित करने लगते हैं और उनका आनंद आपके जीवन में बिखरने लगता है। अद्भुत आनंद। और आपका शरीर इतना संवेदनशील हो जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को भी आप एहसास करने लगते हैं। शरीर की अतिशील संवेदनाओं को जागृत करना या सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव करना भाव से, हृदय से परमात्मा से प्रार्थना कि वह अपने रहस्य प्रकट करे। आप देखेंगे कि आपके अंदर इस सूक्ष्म जगत में परमात्मा के रहस्य प्रकट होने लगते हैं। जो कहा जाता है कि जो कुछ अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को करें। उच्च कोई विचार नहीं दिया जाता, एक गहरी शून्यता में छोड़ दिया जाता है और कुछ ही क्षणों में आपके अंदर चमत्कार होने लगते हैं। अनेक चमत्कार, चारों अनेक नए रंग, नई छटाएं जो कभी पहले नहीं देखी, जो कभी पहले नहीं सुनी, ऐसे अद्भुत अनुभव। इस संसार के बहुरंगी होने का अनुभव और सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना की पकड़ने की शुरुआत।
उन अनुभवों में आंसुओं का बहना, शरीर का कांपना, आत्मविभोर हो जाना, और भी ऐसे बहुत से अनुभव। और अनुभव के बाद शरीर का एक नया जन्म सा हो जाना, शरीर का ऊर्जा से भर जाना, आपके अंदर गहरी शांति और आनंद का भर जाना, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाना, सारा संसार एक नया रूप ले लेता है। अगर आपका शरीर संवेदनशील नहीं है तो आप परमात्मा का भी अनुभव नहीं कर सकते। सुंदर से सुंदर दृश्य आपके सामने आ जाएं, अधिक से अधिक पावर की ऊर्जा आपके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा अगर शरीर संवेदनशील नहीं है। संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि आपका शरीर तो पत्थर का हो चुका है। तो इस परमात्मा के अनुभव के लिए, इस संसार के अमीनियत को जानने के लिए शरीर का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। और ऊपर की सभी साधनाएं भी आपके शरीर को संवेदनाओं से जोड़ती हैं, तरंगों से जोड़ती हैं, ऊर्जाओं को पहचानना और अनुभव करना सिखाती हैं। उस ऊर्जाओं के अनुभव से आपके शरीर की संवेदनाएं बढ़ती जाती हैं। शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक सेल्स पहले से ज्यादा जीवंत होता चला जाता है। तो महसूस करें कि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है, अनेक अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, सर्वत्र चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। सारा संसार इस प्रकाश और रंग पर ही तो खड़ा है। एक एक फूल को, एक एक पत्ते को देखें, एक एक पत्थर को देखें, एक एक वस्तु को देखें, आप देखेंगे कि उसमें रंग है, इसलिए आप उसको देख पा रहे हैं। उन रंगों से भी एक प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। आप किसी पत्थर पर भी अभ्यास करेंगे तो कुछ दिन में उस पत्थर से भी किरणें निकलती हुई महसूस होने लगेंगी। और जीवित प्राणी पर अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत शीघ्रता से उसके अंदर किरणों का निकलना महसूस कर पाएंगे। वृक्षों के पास खड़े होकर कभी अभ्यास करें और महसूस करें कि प्रकाश इसके चारों ओर फैल रहा है और प्रकाश की किरणें मेरी ओर आ रही हैं, तो आप देखेंगे कि वृक्ष से प्रकाश, ऊर्जा और रंग आपके अंदर प्रवाहित होने लगे हैं। कहीं भी किसी भी वस्तु के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं। और अगर आप संवेदनशील हुए तो हर वस्तु से पहली बार में ही उस प्रकाश की, उस रंगों की अनुभूति को आप कर सकते हैं। उनकी किरणों से आप संपर्क बना सकते हैं।
लेकिन सही के संवेदनशील होने तक आपको अनुभव करना होगा, अभ्यास करना होगा। जो संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं उन संवेदनाओं को फिर से जागृत करना होगा, क्योंकि संवेदनाओं से सही रहित अगर हो जाए तो फिर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। निश्चय शरीर या मृत शरीर के समान ही संवेदनहीन शरीर होता है। और कई बार तो संवेदना इतनी शून्य हो जाती हैं कि फिर उस आप में जिस हिस्से में शून्यता है कोई पिन भी चुभा दे तो पता ही नहीं चलता। यहाँ तक हम अपने शरीर की संवेदनाओं को नष्ट कर चुके होते हैं। और फिर बड़े से बड़ा हिलर भी आपको एनर्जी देता है तो आपको अनुभव नहीं होती। एनर्जी का अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके शरीर में संवेदनाओं से रहित हो चुका है। आपने अपने अंदर की संवेदनाओं को इतना दबाया कि भाई अब शरीर संवेदनाओं का अनुभव भी नहीं कर पा रहा। इन अनुभवों से गुजरने के लिए उससे पहले की जो साधनाएं हैं वो जरूरी हैं। ये तो बहुत आगे की स्टेज चल रही हैं, जहाँ शरीर सूक्ष्म संवेदना को भी पकड़ने लगता है। कहें कि शरीर रहता ही नहीं, सिर्फ चेतना रहती है और चेतना उस परम का अनुभव करती है। और परम इतना सूक्ष्म है उसका अनुभव केवल चेतना की कर सकती है, क्योंकि वह भी इतनी ही सूक्ष्म है और वह भी उसी का अंश है। शरीर से कभी भी उसकी संवेदना का एहसास नहीं किया जा सकता। तो इस संसार को महसूस करें, इस ब्रह्मांड को महसूस करें अपने अंदर और गहरी शांति गहरे मौन में उतरते चले जाएं। इस मौन का संगीत, इस आनंद का संगीत, ना कोई चिंता, ना कोई तनाव, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। जैसे एक भरे गिलास में 2 बूंद और पानी बढ़ा दें तो 2 बूंद भी उसमें विलीन हो गई। ठीक ऐसे ही परम में ये चेतना विलीन हो जाती है। संवेदनाओं के अनेक अनुभव और संवेदनाओं से आगे के अनुभव। गहरी शून्यता, गहरा अनुभव, वही गहराई में डूबते चले जाएं, खोते चले जाएं। गहरी शून्यता में खोते चले जाएं। बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के
सूक्ष्म संवेदना का एहसास करते हुए डूबते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास। दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।